इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज की सबसे बड़ी खबर, माफिया डॉन अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है और ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अतीक अहमद के काफिले में देखिए 6 गाड़ियां शामिल हैं और इनमें 2 वज्र वाहन भी हैं। अतीक के साथ 45 पुलिस कर्मियों की टीम है। 3 लेयर सिक्योरिटी इस पूरे काफिले को सुरक्षित कर रही है और उसके बाद ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है। से कुछ देर पहले ये काफिला झांसी पहुंचा था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब जालौन पहुंचेंगे और रूट जो है वो पूरी तरह से क्लियर करने का आदेश दिया गया है यूपी पुलिस को, क्योंकि ये इनपुट मिला था कि कहीं ना कहीं से जो अतीक के गुर्गे हैं वो इस काफिले में शामिल होने की तमाम कोशिशें करेंगे, जिसके लिए पहले से ही पुलिस को अलर्ट रखा गया। और अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। आज उसके प्रयागराज पहुंचने से पहले देखिए एक बड़ी खबर यह भी आई कि अतीक अहमद के मददगार पुलिस कर्मियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और 17 पुलिस कर्मियों को प्रयागराज से हटाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेज दिया गया। ये 4 तस्वीरें जो है वो भी आप देख सकते हैं। साबरमती जेल से जिस दौरान अतीक अहमद निकला, उसके बाद किस तरह से ये काफिला जो है वो लगातार आगे बढ़ता गया। यूपी में फिलहाल ये काफिला जो है वो प्रवेश कर चुका है। कल कोर्ट में पेशी होनी है। सबसे अहम चीज है कि यूपी पुलिस जिस दौरान यूपी एसटीएफ के साथ साबरमती जेल पहुंची थी, तभी ये कयास जो है वो लगाए जाने लगे थे कि अतीक अहमद को यूपी लाया जा सकता है, जहां कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। देखिए अतीक अहमद के चेहरे पर वो खौफ साफ नजर आ रहा है, वो खौफ जिसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। सदन में ये बातें कही थी और लगातार कहा था कि अपराधियों पर लगातार हमारी सरकार का हंटर चलता रहेगा। उन बातों को चरितार्थ करता है अतीक का चेहरा, जिस पर खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से। राहुल, देखिए जिस तरह ये स्पष्ट कहा गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला दूंगा, इन बातों को अतीक का चेहरा चरितार्थ करता है, क्योंकि ये वही अतीक है जो शान से चलता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश आने पर भी उसके चेहरे पर खौफ नजर आ रहा है। और ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पर उसने अपना साम्राज्य जो है वो बनाया था अपराध का। बिल्कुल, आपको बता दूं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी जो प्रदेश के मुखिया हैं, यूपी के सीएम हैं, उन्होंने सदन में बोला था और जमकर हमला बोला था, विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला था और साफ तौर पे कहा था कि ये जो भी माफिया है इसको हम मिट्टी में मिला देंगे। और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करती है, किसी भी अपराधी या माफिया को संरक्षण देने का काम नहीं करती है। तो जिस तरीके से अब अतीक अहमद को साबरमती जेल अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा रहा है, जिस तरीके से उसकी सुनवाई होनी है, तो अतीक के चेहरे पे कल से ही हम लोग देख रहे हैं लगातार जो वीडियोज है, जो वहाँ के रिपोर्टर है, सबने दिखाया कि किस तरीके से अतीक के चेहरे पे एक खौफ है जो वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। और अतीक ने साफ तौर पे कहा था कि मेरी हत्या करी जा सकती है। तो जिस तरीके से अतीक का चेहरे पे अब जो यूपी पुलिस का खौफ है वो साफ तौर पे दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अभी हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिस छुट्टी पर पहरेदार, जिसमें हम लोगों ने साफ तौर पे एक बात कही थी कि जिस सबसे पहले अपराधियों और पुलिस के गठबंधन को खत्म करने की बात हम लोगों ने कही थी और अब लग रहा है कि उसका जो असर है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आज जिस तरीके से 17 पुलिसकर्मी हटाए गए हैं, जिसमें 11 कांस्टेबल भी है, 1 दरोगा भी है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जो है यूपी पुलिस के जो अधिकारी थे या जो सरकार थी उनको शक था कि ये कहीं ना कहीं अतीक के मददगार थे और अपराधियों को संरक्षण देने में इनकी कहीं ना कहीं भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। तो जिस तरीके से हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में अभी कुछ दिन पहले कहा था कि सबसे पहले इस जड़ को खत्म करना होगा, उसके बाद ही हम जो अपराधी हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है और सूबे की जो पुलिस है वो भी काम कर रही है। हालांकि अतीक निकल चुका है, यूपी की बॉर्डर में घुस चुका है। झांसी में कुछ देर के लिए उसका काफिला रोका गया था और अब से कुछ ही देर बाद अतीक को प्रयागराज ले जाया जाएगा। हालांकि रूट का भी कंफर्म नहीं है कि वो किस रूट से जाएगा। जानकारी जो आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 8 होते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जालौन से वो चढ़ेगा और चित्रकूट होते हुए प्रयागराज ले जाया जाएगा। लेकिन
जिस तरीके से काफिले में संदिग्ध गाड़ियों का भी होना बताया जा रहा है, तो रूट का अभी कुछ क्लियर नहीं है कि रूट किस तरफ डाइवर्ट हो जाए। पुलिस पूरी तरीके से चाक चौबंद है, राहुल, हाई अलर्ट मोड पे है। 2019 में देवरिया से शिफ्ट किया गया था अतीक अहमद को गुजरात में साबरमती जेल, लेकिन देखिए अतीक को तब भी ये लगा कि उसका पूरा नेक्सस जो है वो इसी तरह से चलता रहा और चलता रहेगा। लेकिन आज आप फर्क देखिए कि वो अतीक अहमद जो साबरमती जेल से भी अपना नेक्सस चला रहा था, जिसने उमेश पाल की हत्या भी करवा दी, आज वो उत्तर प्रदेश आने से डर रहा है। उसे समझ आ गया है कि अब चीजें बदल चुकी हैं, अब सरकारें बदल चुकी हैं, संरक्षण नहीं मिलेगा। और जिस तरह उसका खुद का परिवार कह रहा है कि डर एनकाउंटर का अब सता रहा है। जी जी, आपसे बता दें, एक समय था, एक टाइम था कि अतीक अहमद का बोलबाला था। अतीक अहमद किसी और की हत्या करवाने में सबसे तेज था, सबसे आगे था, उत्तर प्रदेश नहीं अन्य राज्यों में अतीक अहमद का बोलबाला था। लेकिन आज अपनी मौत को खुद देखते हुए आज डर रहा है कि ऐसा न हो कि मेरी भी गाड़ी पलट जाए, कहीं ऐसा न हो कि मेरी भी हत्या हो जाए। इसी को देखते हुए आज अतीक अहमद का परिवार और अतीक अहमद खुद उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं है, सरकार और सरकारों में तो ऐसा हो जाया करता था कि हत्या हुई, जेल काटे, छूट चले आए, लेकिन इसमें कहीं न कहीं गुंडा माफिया आज के डेट में मिलों में छुपते दिखाई दे रहे हैं, घर छोड़ के भगते दिखाई दे रहे हैं। यही सीन आज अतीक अहमद के साथ हुआ था, क्योंकि वो भी, उमेश पाल भी किसी का बच्चा था, किसी का आदमी था, किसी का घर वाला था। आज उसके साथ जो घटना घटी है पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरा राज्य जानता है और सुर्खियों में है उमेश पाल हत्याकांड। वहीं पर आपसे बता दें कि आज जो झांसी से चल करके प्रयागराज आने में पुलिस प्रशासन और एसएसपी तक मौके पर है, एसपी क्राइम भी लगे हैं, सारी टीमें वहां मौजूद हैं। और इनके साथ जो उमेश पाल हत्याकांड के साथ साथ जो अतीक अहमद के चाहे डॉक्टर हो चाहे पुलिस हो, सब पे ताबड़तोड़ ये सीएम आदित्यनाथ योगी की सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसको देखते हुए आज जो और गुंडा है वो भगते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, राहुल भदौरिया आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, अतीक के चेहरे पर अब साफ नजर आ रहा है कि उसने जिस तरह से एक आतंक का नेक्सस, अपराध का नेक्सस जो बनाया हुआ था, वो किस तरह से यूपी पुलिस ने ध्वस्त किया है। पहले गुर्गों का देखिए एनकाउंटर भी किया गया, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, उसके साथ ही अतीक अहमद के ऑफिस भी पहुंची पुलिस, वहां पर कैश भी बरामद हुआ। और हालात ये रहे कि वो पत्नी शाहिस्ता परवीन जो जगह जगह जाकर कह रही थी कि एनकाउंटर हो सकता है, उससे खुद इतना डर सता गया कि वो भी फिलहाल लापता है, उसका भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर कहां है शाहिस्ता परवीन। बिल्कुल, जिस तरीके से एक तांगा चलाने वाला उत्तर प्रदेश का माफिया बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है। और सरकारें जो पूर्व में रही हैं उनके संरक्षण की बात देखिए, इसमें कोई जुटलाने की बात नहीं है। उनके संरक्षण से ही, जब तक सत्ता पक्ष का संरक्षण नहीं होता है, तब तक इस तरीके से कोई आदमी इतना बड़ा अपराध की दुनिया में इतना बड़ा जरायम नहीं कायम कर सकता है। आप समझ सकती है कि एक तांगा चलाने वाला अपराधी, तांगा चलाने वाला नॉर्मल आदमी इतना बड़ा अपराधी बन जाता है, जिसकी केवल ना कि प्रयागराज में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं ना कहीं अतीक अहमद का नाम हो चुका था। और जिस तरीके से अतीक ने अपने जुर्म के साम्राज्य को खड़ा किया था, तो वो भाई वाकई जो है देखने लायक था। जिस तरीके से अतीक ने कई हत्याएं कराई और अतीक जिसको चाहता था मरवा देता था। राजू पाल जो विधायक था बसपा का, उसकी हत्या करा दी। और सूत्रों की माने तो जहां तक हम लोगों को जानकारी है कि कई अधिकारी जो है अतीक के घर पे बैठे रहे और अतीक पीछे वाले गेट से जाके राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देता है। और उसके बाद जिस तरीके से उमेश पाल का भी और अतीक ने जेल से बैठ के पूरा ट्रेलर फिक्स किया और जेल से बैठ के पूरी प्लानिंग करके उमेश पाल की हत्या करा दी, तो कहीं ना कहीं अतीक के दिमाग में ये था कि वो हत्या करा लेगा लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन अतीक को अब समझ में आ चुका कि ये सरकार जो है दूसरी तरीके की है, योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है। और उन्होंने साफ तौर पे सदन में कह दिया था कि इस तरीके के अपराधियों को हम मिट्टी में मिला देंगे। तो अतीक को अब अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से असद का नाम खुलकर सामने आ चुका है, असद की फोटोज वायरल हुए हैं कि असद ने, जो उमेश पाल का मर्डर है उसमें असद ने भी गोलियां चलाई थी। और
सबसे बड़ी बात, अतीक की पत्नी के ऊपर भी अब इनाम जो है यूपी पुलिस ने जारी कर दिया। 2.5 लाख से ऊपर का इनाम अतीक की पत्नी के ऊपर भी है, क्योंकि अतीक की पत्नी की भी संदिग्धता दिखाई पड़ी है। जो अपराधी मर्डर के टाइम आए थे वो अतीक की पत्नी के साथ 1-2 दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में भी दिखे थे, और अतीक की पत्नी भी गायब है। हालांकि घूम घूम के सभी ये कह रहे हैं कि अतीक को जान का खतरा है, अतीक के बेटे को जान खतरा है। बार बार न्यायालय जा रहे हैं, हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन उनको रिलीफ मिलता कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन राहुल देखिए, आज अतीक अहमद को अपनी जान का खतरा सता रहा है, और ये वही राहुल है, ये वही अतीक है जिसने न जाने कितने लोगों की हत्या की है। अब ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर अतीक अहमद का साम्राज्य आखिर इतना बड़ा क्यों हो पाया। राहुल मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से भी बने हुए हैं। राहुल देखिए, जिस तरह ये पूरा मिशन चला, ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि जो यूपी एसटीएफ है उसे भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी कि उन्हें अतीक अहमद को लेने के लिए जाना है। उन्हें बस ये आदेश दिया गया कि आपको गाड़ी में बैठना है और जिस तरह से आपको बताया जाए रूट को फॉलो करना है। और यहाँ तक कि अतीक अहमद को भी उस दौरान पता चला जब उसका मेडिकल कराया गया कि उसे यूपी ले जाया जा रहा है। चीज आपसे बता दें, कहीं नहीं प्रशासन इनके सहयोग में थी, जिनके ऊपर सरकार ने अभी कार्रवाई करने के लिए कहा कि जो पुलिस प्रशासन इनके साथ थे उन पे कार्रवाई होगी। और उसके बाद जो प्रशासन गई है साथ में लेने के लिए, जो पुलिस टीम गई है, सिर्फ और सिर्फ आपसे बता दें कि 5 मोबाइल दिए हैं, सबका मोबाइल जब्त किया गया है, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि अतीक अहमद एक टांगा चलाने वाला एक गरीब घर से आज वो सब जगह साम्राज्य बना रखा है। आतंक का एक वसीला है अतीक अहमद, जिसपे आज सबकी निगाहें टिकी है। वो इससे पहले जो अन्य सरकारें थी वो हत्या करवाने में सबसे आगे था। सरकारों को कहीं न कहीं आपसे बता दें संरक्षण होगा तभी तो ऐसा वो करता था। किसी न किसी बड़े अच्छे सफेद पोष वालों का, खाकी वर्दी वालों का कहीं न कहीं हाथ था, साथ था, सर पे हाथ था। उसी को देखते हुए आज अतीक अहमद हो चुका है। एक टांगा चलाने वाले का लड़का, एक टांगा चलाने वाले का वो पूरा परिवार जो रोटी नहीं खाता, रोटी के लिए मुस्ताद था, दाने दाने के लिए मुस्ताद था, आज वो क्या कर रहा है कि किसी और को पैसा दे के हत्या करवाता है। वीडियो कॉलिंग की तरफ, वीडियो कॉलिंग के जरिए वो देख रहा है। तो कहीं न कहीं पैसे के बल पे ऐसा करवाता था। पैसा आया कहाँ से, इसका सवाल कौन पूछता है, कौन बताएगा पैसा आया। जजमेंट आया उसमें आपका क्या सोचना है? हाँ, जो जजमेंट आएगा हम लोग स्वीकार है। मैम आपको क्या कुछ डर है उनका, जैसे पुलिस इतने लंबे से सुरक्षा व्यवस्था जी। अच्छा, अभी क्यों रोका गया है, कुछ बताया नहीं, ये नहीं पता। आप कहाँ से पीछा कर रहे हैं? आप कहाँ से? पीछा नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं। हाँ, मतलब उनके साथ में ही आ रहे हैं। तो आप उनसे मुलाकात हुई आपकी? नहीं, कोई मुलाकात मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? नहीं, हमने मिलने की कोशिश ही नहीं किया। मिलने के लिए नहीं बोला। अच्छा, और बाकी परिवार वाले कहाँ पर है मैम, अभी कुछ है? परिवार वाले कोई सब, परिवार में कोई नहीं है, सब जेल में है। दोनों भाई मेरे जेल में है, 2 भतीजे मेरे जेल में है। आपको न्यायालय से क्या उम्मीद है? 2 मेरे नाबालिग बच्चों को 15 दिन 1 महीना उसमें रखा बाल गृह में, वो हम लोग ढूंढते रहे, बताया नहीं कहाँ है। जी, वो पेपर दे रहे थे 12 का एग्जाम, और अब 9 का पेपर दे रहा था, उनका साल खराब हो गया। मैम आपको क्या? तो देखिए, अतीक अहमद की बहन को आपने सुना, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया कि देखिए परिवार में बचा कौन है, अधिकतर सब कोई जेल में है और होना लाजमी भी है। जिस तरह से खौफ एक नजर आ रहा है अतीक अहमद के चेहरे पर, उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो इन्होंने साम्राज्य बनाया था अपराध का, उसे ध्वस्त करने में किस कदर से यूपी पुलिस जो है, यूपी एसटीएफ जो है वो सफल रही है, और योगी सरकार की ये नीति जो है वो किस कदर कारगर रही है। अब से पहले सरकारें आई भी और गई भी, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, हर किसी ने अतीक अहमद का ये जो साम्राज्य है इसे बनने का मौका दिया, इसे पनपने का मौका दिया, इसे मजबूत होने का मौका दिया। और उसके बाद हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह से आतंक की एक पृष्ठभूमि, अपराध की एक पृष्ठभूमि जो है उसे मजबूत किया था अतीक अहमद ने। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल देखिए, ये तो कहा जा सकता है कि जिस तरह एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि आप गुर्गों को गिरफ्तार कर रहे हैं, अतीक अहमद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। ये जो पूरी साबरमती जेल से काफिला शुरू हुआ है, प्रयागराज पहुंचा, ये जवाब दे रहा है प्रयागराज पहुंचने पर कि अतीक अहमद पर भी हंटर उसी तरह से चलेगा जिस तरह उसके गुर्गों पर चला है। और सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, कोई भी अपराधी हो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये खुद मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया।
प्रयागराज का है या पूरे उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का भविष्य ऐसा था, अंधेरे में था, लेकिन आज कहीं ना कहीं सब दूध की तरह चमकता दिखाई दे रहा है। पहले एक गुंडा मारे जाया करते थे 14। क्या प्लान है सर? ऐसा कुछ नहीं प्लान है। न्यायालय के आदेश से इनको जनपद न्यायालय प्रयागराज ले जाया जा रहा है और 270/7 में उमेश प्रकरण में जजमेंट है कल उनका, उसी जजमेंट के लिए न्यायालय के आदेश से इनको प्रयागराज ले जाया जा रहा है। अच्छा जी। और सर फैमिली में उनकी बहन है और उनकी बहन की बच्ची है जी। फैमिली वो सब आपके साथ, तो आप लोग हाँ जी, हमारे follow साथ कर रहे है। हैं सर? उनको राजस्थान से राजस्थान से आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जी सर, जी। सर, अरे सर आप भी बोलिए। सर एडवोकेट साहब, सीनियर मेरे है ना, सीनियर भाई। सर सीनियर है आपके। सर आप क्या उम्मीद है सर? क्या डिसीजन क्या सर गलत आया क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या जो आप इसमें अभी नहीं, न्यायालय का ये मामला है। अब न्यायालय जाने का डिसीजन देता, न्यायालय जजमेंट में कोई उंगली नहीं उठा सकता जी। न्यायालय जो भी जजमेंट देगा उसको सर्वसहमति से। नहीं अभी कहाँ, अभी पहले जजमेंट आ जाए उसके बाद फिर अपील करेंगे, अपील बिल जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इसीलिए बना हुआ है कि अगर हमें न्याय सेशन और लोअर कोर्ट से नहीं मिलता तो हम उच्च न्यायालय जाएंगे जी। सर ये किस लिए रुका गया है? क्या कुछ कारण बताया गया है? ऐसा कोई विशेष तो देखिए, किसी को इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि काफिला आखिर किस तरह आगे बढ़ेगा, उसका रूट क्या रहेगा। प्रोटोकॉल का पालन जो है वो पूरी तरह से किया जा रहा है। राहुल भदौरिया और राहुल मिश्रा दोनों हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल भदौरिया, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे थे कि ये नेक्सस तोड़ने की पूरी कोशिश जो है वो योगी सरकार की ओर से की गई, ताकि न सिर्फ गुर्गे बल्कि जो माफिया डॉन है उन तक भी पुलिस पहुंचे और उन्हें बताए कि आखिर कानून व्यवस्था क्या है और कानून का पालन किस तरह से करना है। बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे के मुखिया आदित्यनाथ का जो साफ तौर पे कहना था कि अपराधी चाहे जो भी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो विकास दुबे हो या फिर मुख्तार अंसारी जो हो, या फिर जो भी अपने आप में माफिया लगाते हैं, उनको योगी सरकार किसी भी तरीके से बख्शने वाली नहीं है। सबसे पहले योगी सरकार उनके कमर को तोड़ने का काम करेगी और आर्थिक जो कमजोरी है उससे उनको कमजोर करेगी। और योगी आदित्यनाथ इस चीज को पहले भी बोल चुके हैं, अपनी मीटिंगों में अफसरों को बता चुके कि इस तरीके के माफिया हैं, इनको सबसे पहले आप आर्थिक स्थिति से कमजोर करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के बल पे ही जो है अपराध को बढ़ावा देते हैं। अब जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर चला है, अतीक अहमद का जो आर्थिक स्थिति थी उसको कमजोर करने की कोशिश करी, अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टीज थी उनको जब्त किया, घरों पे बुलडोजर चलाया, खाते सीज किए, ऑफिसेज सीज किए और उसके बाद अब अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। तो जिस तरीके से पुलिस पहुंची और किसी को बताया नहीं, हालांकि एसटीएफ को भी जानकारी नहीं थी कि जो है अतीक अहमद को कल ही प्रयागराज लाया जाएगा। और उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात थी कि एसटीएफ को नहीं बताया गया, पुलिस पहुंच गई और कुछ देर बाद अतीक को भी जानकारी हुई कि उसको जो है प्रयागराज ले जाया जा रहा। तो अतीक के मन में कहीं ना कहीं वहम घुस चुका था, अतीक के दिल में कहीं ना कहीं डर घुस चुका था कि कहीं उसकी गाड़ी पलट ना जाए और उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। तो उसने साफ तौर पे कहा था गुजरात से ही कि मेरी हत्या कराना चाहती है सरकार, मेरी हत्या ये लोग कराना चाहते हैं। तो अब अतीक के मन में वो खौफ दिखाई पड़ रहा है। आपको बताना चाहूंगा, एक वाक्य आपको बताता हूं। जब समाजवादी पार्टी सरकार में अतीक को कानपुर कैंट की सीट से टिकट देने की बात कही गई थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा केवल टिकट देने की बात कहने पे अतीक हजारों गाड़ी के लाव लश्कर के साथ कैंट आया था और पूरे कानपुर को जाम कर दिया था। पूरा शहर थर-थर कांप गया था कि जिस तरीके से केवल अभी टिकट देने की बात कही है तो अतीक ने कानपुर शहर जाम कर दिया। अगर अतीक कहीं यहाँ से विधायक बन गया या मंत्री बन गया तो क्या होगा। और अतीक के भाव तो देखिए कि जो उस टाइम अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस टाइम अतीक ने मंच से अखिलेश यादव को साइड करके माइक पकड़ लिया था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात थी। राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण में भी अतीक ने फुल मौज मारी है और उन्हीं के बलबूते पे आज अतीक उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया बनकर सामने आया है। बिल्कुल राहुल मिश्रा, देखिए वक्त बदल चुका है और अतीक अहमद समझ चुका है कि वो वक्त अब नहीं है जब
राजनीतिक पार्टियों से संरक्षण दिया करती थी, अब वक्त बदल चुका है, अब कानून का राज है यहाँ पर। अब देखिए, अगर हम अतीक के गुर्गों की बात कर लें तो ये भी कहा जा रहा है कि कुछ गुर्गे ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश भाग चुके हैं और उन्हें पकड़ने के लिए टीम की ओर से लगातार कयास जो है वो किए जा रहे हैं। फोन कॉल्स पर नजर रखी जा रही है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए टीम जो है वो नजर बना रही है ताकि ना सिर्फ अतीक अहमद बल्कि उसका पूरा नेक्सस जो है उसे तोड़ा जा सके। बता दिया जाए कि पहले इस जहाँ पे सरकार डिजिटल इंडिया बना रही है, कहीं न कहीं नेटवर्क का जमाना हो गया, नेट का जमाना है। आज वो कहीं भटक जाए लेकिन उनके ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो नेट है, नेट के जरिए वो पकड़ा जाएगा आज दिन कल। इससे पहले व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, व्हाट्सएप ग्रुप जरिए वो जो इसे इनकाउंटर हुआ है वो पकड़ा गया था और उसके जितने साथी थे आज सब छोड़ के भग गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उसका नेटवर्क आपसे बता दें उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर था। आज जहां जरिया बताया जाता है कि वो नेपाल तक पहुंच चुका है, बांग्लादेश पहुंच चुका रहा है और मेरठ बागपत तो उसका साम्राज्य ही था और वो आज कहीं उसका साम्राज्य, कोई अधिकारी, कोई साथी जो उसके साथ बैठते थे, खाते पीते थे, सहयोग करते थे, आज वही उसका साथ छोड़ दिए हैं, क्योंकि जो सरकारें थी उन्हें उसे पनप होने में मजबूत किया, जो उसे पानी दे करके ताका दिए बढ़ा, तो क्या किया, गरीबों का चूस करके आज अमीर बन गया और बनने के बाद तांडव में चालू किया। लेकिन इन्हें पता नहीं राम राज आने वाला है। कहीं न कहीं योगी जी जो राम राज लाना चाहते हैं, सब बराबर हो, गुंडा माफिया सब अंदर हो, जेलें भी बनवाया जा रहा है, इसीलिए भर के जितने गुंडा हो सब अपने जहाँ उनका स्थान है वहाँ रहे। जो ज्यादातर उठ रहे हैं उनके इनकाउंटर आए दिन, अब तो बता दें कि इनकाउंटर का जो पहले इनकाउंटर नहीं हुआ करता था और वो सरकारों में साल भर में एक इनकाउंटर हुआ करता था, लेकिन इसमें आए दिन इनकाउंटर होता है और इनकाउंटर वही होता है जिनके ऊपर 10 मुकदमा अपराधी मुकदमा हो, क्योंकि पहले अपराधी घूमा करते थे, ये कहकर सरकार उन्हें कहीं नहीं सुरक्षा देता था, सफेद पोष वाले देते थे। लेकिन आज सफेद पोष वाले हो और चाहे खाकी हो और चाहे जो हो, जो उनके साथ रहेगा, अतीक अहमद हो, अतीक अहमद नहीं, अतीक अहमद के जितने गुंडे माफिया पूरे उत्तर प्रदेश में उनका सहयोग कर रहे हैं, सब पे ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, क्योंकि योगी सरकार ये कहती है गुंडा हो तो हट जाए, बगल हो जाए, और नहीं उनका विनाश होगा, क्योंकि बुलडोजर जब चलता है तो देखता नहीं कितने गरीबी होगा। अभी आपसे बता 300 बीघे लमसम जमीन ईरमान इसके जो साड़ू कहते हैं वो बेच रखा था, गरीबों को बेचा था और उनका पैसा लिया, एक नहीं 2 बार 3 बार बेचा करता था उसी जमीन पर। अगर जिस जमीन पर हाथ रख दे उस जमीन को अपना बना लेता था, जैसे कि उसका ही राज पहले के राजा रजवाड़ थे, वैसे आज अतीक अहमद का इससे पहले तांडव था। लेकिन ये जो सरकार आई है, अब बता दें राजूपाल की हत्या हुई, राजूपाल की हत्या में कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ जेल काटे छूट चलाया। लेकिन इसमें क्या है, इनकी कमर तोड़ दी जा रही है, जो इनकी मजबूती थी, जहाँ पे अगर जिसका रोटी बंद हो जाए तो सब बंद हो जाएगा, पेट में खाना नहीं रहेगा तो तांडव नहीं करेगा। सरकार की जो नीयत है, आज आपसे बता दें कि वो बहुत बढ़िया चल रही है, क्योंकि जनता कहती थी अतीक अहमद कब लाया जाएगा, सब पे कार्रवाई हो रही है, सभी को जवाब मिल चुका है। विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही थी कि अतीक अहमद कहां है, वो आखिर साबरमती जेल से अपना नेक्सस कैसे चला रहा है, और ये तमाम सवाल जो थे इन्हें जवाब मिला है, विपक्षी पार्टियों को जवाब मिला है। राहुल भदौरिया, देखिए जिस तरह से इस पूरे प्लान को सीक्रेट रखा गया, कोर्ट के ऑर्डर मिलने तक, यूपी एसटीएफ के जेल पहुंचने तक, साबरमती पहुंचने तक, सब कुछ पूरा प्लान जो है वो सीक्रेसी मेंटेन की गई और उसके बाद अब प्रोटोकॉल को मेंटेन करके प्रयागराज लाया जा रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अतीक को प्रयागराज ले जाया जा रहा है, जिसमें उसकी सुनवाई होनी है, तो अब अतीक का काफिला जो है झांसी पहुंच चुका है और रूट का क्लियरेंस अभी भी नहीं हो पा रहा है कि आखिर किस रूट से अतीक को जो है प्रयागराज ले जाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जानकारियां मिल रही हैं, सूत्र बता रहे हैं, तो यूपी पुलिस को कहीं ना कहीं इनपुट भी मिल रहे हैं कि अतीक के काफिले में जो है संदिग्ध लोग भी घुसे हैं, संदिग्ध लोग घुस भी सकते हैं, कारें भी घुस सकती है संदिग्ध, और संदिग्ध जो बाइकें हैं वो भी घुस सकती है। तो जिसको देखते हुए यूपी पुलिस अब अलर्ट मोड पे आ गई है और किसी को भी कोई जानकारी देने की बात अभी नहीं सामने आ रही कि आखिर अतीक को किस रूट से जो है झांसी से प्रयागराज ले जाया जाएगा। चूंकि झांसी तक का सफर तो अतीक का क्लियर हो चुका है और
जिस तरीके से अतीक को झांसी से प्रयागराज लाया गया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं अतीक को कई बार जो है रास्ते में रोका गया और उसके बाद जो है यूपी पुलिस हर तरीके से किसी भी तरीके की कोई चूक करने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी ये कि किस रूट से जो है प्रयागराज जाएगा और उसके बाद उधर बरेली से अशरफ भी निकल चुका है और अशरफ को भी जो बरेली से अतीक का जो छोटा भाई है वो भी राजूपाल हत्याकांड में दोषी था, उसको भी जो प्रयागराज है वो लाया जा रहा है और इस पूरे मामले में देखते हैं कि आखिर प्रयागराज कितनी देर में पहुंचेगा अतीक अहमद और उसके बाद आगे की फॉर्मेलिटीज किस तरह से की जाएंगी। आप बने रहिए, राहुल भदौरे, राहुल मिश्रा आप भी बने रहिए, तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।